हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जेई नीट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है ये। यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था केवीएल का एप्लीकेशन, जंक्शन वोल्टेज, हाउ टू कैलकुलेट जंक्शन वोल्टेज यूजिंग केसीएल, and how to find potential difference between any 2 points for a given branch when currents are known in that branches। ये हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो जेई और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100% गारंटी होता है कि नई नीट जेई या आइजर या बोर्ड्स किसी भी एग्जाम्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सर्किट थियरी के ऊपर या रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस के ऊपर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक और न्यू टॉपिक सीखेंगे, इसका नाम है नोडल एनालिसिस। ठीक है, जो नोडल एनालिसिस होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में आती है। अगर आप सेमेस्टर हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी ब्रांच में जाओगे तो बीटेक फिजिक्स में ये दिखती है। तो नोडल एनालिसिस से हम लोग बहुत सारे सवालों को इजीली सॉल्व करेंगे विदाउट एनी लूप इक्वेशन। यहाँ पे मैं लूप इक्वेशन जैसे हमने केवीएल में बनाया था, दो लूप के लिए दो इक्वेशन, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके, वो टाइम हमें नहीं चाहिए, खर्च करना नहीं चाहते हम लोग जेईई और नीट में। तो उसके ऑल्टरनेटिव है नोडल एनालिसिस। नोडल तो नोड्स, जंक्शन यहाँ पे खोजना पड़ेगा, राइट। एंड जनरली इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ। ट्राई करते हैं, आजा देखते हैं। तो जैसे ये एक सैंपल सवाल है, ठीक है, मैं ये करके दिखाता हूँ, आप स्टेप को ध्यान से देखना। सवाल बदल जाएंगे लेकिन स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का, राइट। तो नोडल एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, कुछ रजिस्टर्स होंगे, और आपको क्या पूछेगा कि आप किसी भी ब्रांच में करंट खोज के दिखाओ, जैसा कि केवीएल में था, राइट। इसको हम केवीएल से भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करंट, सेकंड स्टेप में राइट केवीएल फॉर ईच लूप एंड देन सॉल्व इट एंड गेट I1 I2 I3, जैसा कि हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में स्कूल लेवल में सीखे, राइट। चलो देखते हैं इसको नोडल से कैसे करेंगे। नोडल का मतलब होता है जैसे जंक्शंस। तो यहाँ पे मैं जैसे नोड्स देख पा रहा हूँ, ये एक नोड्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई वायर ऐसे गया है ना, तो ये कोई नोड नहीं है, जस्ट वायर बेंड हुआ, तो दिस इज नॉट अ नोड और जंक्शन। तो हमें एक नोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे तीन रास्ते आके मिले हुए हैं, तो इट्स लाइक जंक्शन और नोड। ओके, अच्छा एक और नोड ये दिख रहा है हमें, ठीक है। अब ये जीरो वीरो को लेके मत देखो, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, मिट भी नहीं रहा, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं समझने के लिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो तो होगा ही, मान लो यहाँ जीरो नहीं भी होता, ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग नहीं होती। तो मैं एक जनरल केस बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे अर्थिंग लगी हुई थी, मतलब वहाँ पे आपको 0 वोल्ट पकड़ना ही पड़ेगा। अगर कहीं पे अर्थिंग का साइन ऐसा लगा हुआ है ना, तो यहाँ की वोल्टेज जीरो लेनी ही पड़ेगी, कोई और उपाय नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसको हम नोडल से कैसे करें। तो स्टेप 1 में आप पहले नोड्स मार्क करो। ये एक नोड्स है, ऐसा तीन वायर ऐसा मिल रहा है, ये भी एक नोड्स है, ये कोई नोड नहीं है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, ध्यान से सुने। पहले मैं करंट वरेंट सब मिटा देता हूँ, जिससे समझ में आए कि कैसे ये मार्किंग की गई थी, ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल रॉ क्वेश्चन। अब कैसे करते हैं, ध्यान सुने। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके नोड्स पे कोई भी एक नोड को हम 0 वोल्टेज पकड़ेंगे, रेफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप नोड को 0 वोल्ट पकड़ो, बट ये रूल तो लिखा हुआ है। लेकिन आप चाहो तो कोई भी जो सेल है, सेल का जो लोअर पोटेंशियल है, उसके एक तरफ आप 0 पोटेंशियल पकड़ सकते हो, ठीक है। नोड्स को भी पकड़ सकते हो, या कोई सेल का किसी एक तरफ का 0 वोल्ट भी आप चाहो तो अज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लो ये दो सेल है, तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया एक 0 वोल्ट। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इसके बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। और यहाँ भी कोई रजिस्टर नहीं इस वायर में, तो ये 0 वोल्ट, यहाँ पे सेम पोटेंशियल, यहाँ 0 वोल्ट आ जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या करना है, अज्यूम 0 पोटेंशियल एट एनी नोड्स और एनी पॉइंट नियर सेल, ठीक है। प्लस या माइनस, हमेशा माइनस की तरफ एक जीरो वोल्टेज पकड़ लेना, ये एक रूल है। चाहो तो कहीं और भी जीरो पकड़ के तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सुविधा के लिए 0 वोल्ट पकड़ लेना है कोई भी एक पॉइंट को। फिर उस जीरो के हेल्प से, फर्स्ट स्टेप 1 में जीरो पकड़ना है कोई भी पॉइंट को, और उस जीरो के हेल्प से बाकी जो नोड्स हैं कहाँ लिखने हैं, कोई इस जीरो के हेल्प से जितने नोड्स हैं वहां की पोटेंशियल लिखनी है। अगर जीरो है तो जीरो कॉपी करेंगे, अगर बीच में कोई रजिस्टर्स नहीं है तो सेम वोल्टेज कॉपी हो जाएगी। और अगर मान लो कि बीच में रजिस्टर है, तो फिर हम जीरो को आगे नहीं लिख सकते दूसरे नोड्स के लिए, राइट।
लेकिन अब इस जीरो के हेल्प से स्टेप टू में क्या करना है, हमें कोई भी जो सेल है उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, जीरो के हेल्प से एक बार जो आपने जीरो लिख लिया, उसी के रेफरेंस में, उसी के रिलेटिव में आपको किसी भी सेल के दूसरे एंड की पोटेंशियल लिखनी है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये एक सेल है, इसके एक तरफ मैंने जीरो अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरफ लिखना चाहेंगे, हमें सेल के दोनों टर्मिनल्स की पोटेंशियल लिखनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12। अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 + 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट हाई है ऊपर, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। अगर मान लो ऊपर नेगेटिव होता तो 0 - 12 मीन्स -12 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जीरो पकड़ना है किसी भी नोड्स को या सेल के किसी नेगेटिव टर्मिनल को, उसके हेल्प से सेल के दूसरे टर्मिनल की पोटेंशियल लिखनी है। ठीक है, अगर हायर है तो 0+ होगा और लोअर है तो 0 - वो पोटेंशियल डिफरेंस कर देनी है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेल के दोनों तरफ की पोटेंशियल लिखनी है, तो ये तो हो गई। अब ये देखो, एक सेल है, इसका एक तरफ 0 है और एक तरफ तो नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि अगर ऊपर की तरफ लिखना है तो ऊपर पॉजिटिव है, तो 0 और 6 ऐड होके यहाँ हो जाएगा 6 वोल्ट, राइट। तो पहला स्टेप खत्म, 0 मान लिया और 0 के हेल्प से सेल के दोनों तरफ की पोटेंशियल हम लोगों ने लिख ली। अब हमें क्या करना है स्टेप थ्री में करना है कि कोई जितने भी इसमें रजिस्टर्स हैं इस ब्रांच में, उस रजिस्टर के दोनों तरफ की पोटेंशियल हमें लिखनी है। किसके हेल्प से, जीरो और जो पोटेंशियल मैंने ऑलरेडी लिखी है उसके हेल्प से। ठीक है, अच्छा, अब जितना मन उतना जीरो नहीं मान सकते, मतलब यहाँ फिर से एक जीरो नहीं मान सकते, एक ही बार जीरो मानना है। उस जीरो के हेल्प से जितना जीरो लिखना पॉसिबल है उसको आप पहले ट्रांसमिट करके कॉपी करो, फिर उस जीरो के हेल्प से सेल के दोनों तरफ का पोटेंशियल लिखो। अगर इतना हो जाए तो फिर रजिस्टर के पास पहुंचो, रजिस्टर के दोनों तरफ की पोटेंशियल लिखनी है, ये हमारा फाइनल स्टेप है। आओ देखते हैं। तो देखो, ये रजिस्टर है 2 ओम, इसके एक तरफ 6 वोल्ट मैंने ऑलरेडी लिख लिया है बैटरी के हेल्प से। ठीक है, अच्छा, क्या यहाँ पे 6 वोल्ट आएगा, आंसर है नो, क्योंकि बीच में एक रजिस्टर आ गया, तो ये 6 वोल्ट यहाँ पे नहीं होगा। रजिस्टर से कारण क्या होगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल का चेंज होगा। यहाँ पे 6 छोड़ के 7 8 हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, तो मैं नहीं बोल सकता किस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगी, तो यहाँ पे मैं 6 तो एटलीस्ट नहीं लिखूंगा, राइट। अच्छा, नीचे 0 वोल्ट है, तो क्या हम इसको 0 को यहाँ कॉपी कर दें, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, बीच में फिर से एक रजिस्टर है, तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, बीच में रजिस्टर है तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, लेकिन कितनी चेंज होगी ये तो नहीं पता, क्योंकि हमें करंट नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे 0 वोल्ट भी नहीं लिख सकते, 6 भी नहीं लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, शायद ये 12 यहाँ हो जाए, आंसर है नो, हम 12 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में फिर से एक रजिस्टर है, तो ये 12 यहाँ पे नहीं आ सकता, बीच में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमारा टारगेट था रेजिस्टेंस के दोनों तरफ की पोटेंशियल लिखना। तो ये रेजिस्टेंस के एक तरफ की पोटेंशियल पता है, एक तरफ की नहीं पता। इस रेजिस्टेंस के एक तरफ की पता है, दूसरी तरफ की नहीं पता। इस रेजिस्टेंस के एक तरफ की पता है, दूसरी तरफ की नहीं पता, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जंक्शन पे, ऐसे दौर में, ऐसे प्रॉब्लम पे आ चुके हैं जहां पे हमें एक पर्टिकुलर जंक्शन की पोटेंशियल जाननी है। जैसे इस जंक्शन की पोटेंशियल अगर मिल जाए, मान लो इसकी पोटेंशियल अगर मिल जाए, तब तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ की पोटेंशियल अगर मेरे को अगर मान लो 10 वोल्ट मिल गई, मान लो, तो इसका मतलब 6 के दोनों तरफ की पोटेंशियल मैं जान चुका हूँ, 2 का दोनों तरफ का पोटेंशियल जान चुका हूँ, और 4 की भी दोनों तरफ की पोटेंशियल मेरे लिए इजी हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पोटेंशियल इस जंक्शन का मिल जाए तो मजा आ जाए। तो भाई, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो जहां पे आपको बाकी टर्मिनल्स की पोटेंशियल पता है, बट एक जंक्शन की पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हो आप सेल के हेल्प से या जीरो के हेल्प से, उस जगह पे आप क्या करोगे, ऐसा सिचुएशन में वहां की पोटेंशियल एक्स एज्यूम करोगे। क्या करोगे, एक्स एज्यूम करोगे। याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, अगर बाकी टर्मिनल्स की पोटेंशियल पता है और किसी एक जंक्शन की पोटेंशियल नहीं पता है, तो आपको वहां पे एक्स माननी है। उसके बाद स्टेप में क्या सिखाया था कि हमें उस जंक्शन से जितने भी ब्रांचेस कनेक्ट हैं उसमें क्या करना है, हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे यहाँ पे इस जंक्शन से 3 ब्रांच कनेक्ट है, 1 2 3, तो हम तीनों ब्रांच में एक करंट एज्यूम कर लेंगे, जैसे I1, इसमें I2, इसमें I3। आप दूसरा भी कर सकते हो, I1 I2 जो मर्जी करो, लेकिन तीनों में करो। अगर 4 ब्रांच होती है तो 4 बार करते हो जंक्शन से, राइट। ये हो गई हमारी एक सिचुएशन। अच्छा, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे हाँ वो तो हो गई, इसके बाद क्या करूँ मैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ अ जंक्शन इफ व्हेन अदर टर्मिनल्स आर नॉन पोटेंशियल।
तो कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, राइट। तो मैंने सिखाया था कहीं भी अगर अननोन पोटेंशियल है लेकिन आपको बाकी पोटेंशियल्स के बारे में पता है तो उस जंक्शन से करंट डिस्ट्रीब्यूट करो। हर हमेशा हमेशा जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस जंक्शन से बाहर की तरफ, इस जंक्शन से बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि x इज आवर हाईएस्ट पोटेंशियल, वी हैव अज्यूम्ड x टू बी द हाईएस्ट पोटेंशियल, ओके, ऑल विच। तो अब सोचो, क्या इस जंक्शन पे आउटगोइंग करंट कितने हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या तीनों आउटगोइंग करंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में एक सवाल करके दिखाया है। तो तीनों करंट आउटगोइंग है। क्या कोई इनकमिंग करंट है इस जंक्शन पे, आंसर है नो, सारे करंट तो आउटगोइंग है। तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग होता है। तो देयर आर ओनली आउटगोइंग करंट्स, देयर आर नो इनकमिंग करंट्स, सो सम ऑफ आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू इनकमिंग करंट्स। ये है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर अ जंक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, जीरो, हमेशा ही लिखेंगे। कोई भी अननोन जंक्शन पे अगर पोटेंशियल नहीं पता है तो उसके जितने भी ब्रांचेज हैं सब में I1 I2 I3 I4 जो मर्जी है आप हमेशा आउटवर्ड फ्लो कराओ और उनका सम हमेशा जीरो लिखो, राइट। अब हमें क्या करना है, I1 की वैल्यू खोजनी है। क्या I1 2 ओम में फ्लो कर रहा है, हमें नहीं देखना उस ब्रांच की, हमें देखना है कि जिसमें I1 फ्लो कर रहा है उस ब्रांच में रजिस्टर क्या है, वो है 2। क्या इसके दोनों तरफ की पोटेंशियल पता है, बिल्कुल, एक तरफ x है और एक तरफ 6 है। तो I1 क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, चेंज इन पोटेंशियल बाय R। तो I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, मैं लिख सकता हूँ x माइनस 6 अपॉन 2, लिख सकता हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और x को हमेशा आगे लिखना है क्योंकि x हमारा हाईएस्ट है, प्लस I2 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच की रजिस्टर कितनी है, हमेशा रजिस्टर को देखना है, 4, तो 4 नीचे लिख देते हैं। 4 के दोनों तरफ की पोटेंशियल क्या है, x और 0, तो x माइनस 0 प्लस, इसके बाद प्लस हो गया, इसके बाद एक और करंट बची हुई है I3 किस में फ्लो कर रही है, 6 ओम में। तो 6 ओम का पोटेंशियल क्या है, x और 12, लिखेंगे x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन, नोडल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है दोस्त, हमें इसको सॉल्व करना है, आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर पाओगे, ये भी मैं करके दे दूँ, कर लो, पॉज करो वीडियो और करके देखो कितना आंसर आता है। ठीक है, जो आएगा वो x का यहाँ का आंसर हो जाएगा। एक बार आपको अगर x मिल गया तो I1 I2 I3 मिल जाएगा, है ना। ठीक है, जैसे मान लो इस कैल्शियम निकाल ही लेता हूँ, 12। ठीक है, तो 2 6x माइनस 36 प्लस, कैलकुलेशन देखते रहना, छाप मत लेना भाई, 4 3 12 3 3x 6 2 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। ऐसा मेरा आ रहा है, आप चेक कर लो अपना, गलत हो तो खुद से कर लो। ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 6x और 3x 9x टू 11x मेरा आ रहा है, इधर से देख लो, 6x यहाँ 3x यहाँ पे 2x, अच्छा थर्ड माइनस 36 और माइनस 24, 60 होता है ना, तो यहाँ पे 60, तो x इक्वल टू आ गया 60 अपॉन 11। एक बार चेक कर लो, ये वोल्ट आ गई। अगर एक बार यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल गई 60 अपॉन 11, तो 60 अपॉन 11 जो भी होता है वो समथिंग 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ की पोटेंशियल मेरे को मिल गई। अब मेरे को अगर x मिल गया तो मैं आराम से करंट निकाल लूंगा क्योंकि 6 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल मालूम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2, ऑलरेडी तुमने I1 का फॉर्मूला लिख के रखा, यही I1 है। x की वैल्यू डालो, 6 डालो, यहाँ से I1 निकाल लो। इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, x माइनस 0 अपॉन 4, तो I2 मिल जाएगा। ऐसे तुम तीनों करंट आराम से निकाल सकते हो। तो ये काफी आसान सवाल था, इस तरह हम नोडल की हेल्प से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और सवाल लेते हैं, जैसे इसको लेते हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ इसको आपको समझने के लिए। जैसे देखो सेम सवाल है, 2 सेल है और 3 रजिस्टर्स है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसका 0 मान लिया, तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि ये सारे शॉर्ट है, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, तो कोई भी एक पॉइंट भी 0 मानना था तो मैंने मान लिया। अब 0 के हेल्प से सेल के दूसरे पोजीशन में यहाँ पे लिखेंगे 50, क्यों, क्योंकि 0 प्लस 50 है तो 0 में 50 ऐड होगा तो यहाँ 50 आएगा। अच्छा, फिर इस 0 के हेल्प से इस सेल के लिखते हैं 0 और ऊपर प्लस है तो प्लस 100 माने 100, इस जंक्शन की पोटेंशियल क्या हो जाएगी 100। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, रजिस्टर के दोनों तरफ की पोटेंशियल लिखना। तो इस रजिस्टर की तरफ 100 है और इसके तरफ 50 है, इसके तरफ 0 है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल कॉपी होगी, क्या 100 आएगी, क्या 50 आएगी, क्या 0 आएगी, आंसर है नो नो नो, क्योंकि बीच में रजिस्टर है। इसका मतलब फिर से वही प्रॉब्लम, अननोन पोटेंशियल, तो यहाँ मान लेंगे फिर से x,
फिर से 3 ब्रांच में 3 करंट देंगे, I1 I2 I3। फिर से वही एक ही चीज, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 क्या हो जाएगा दोस्त बताओ, x माइनस 100/20, ये जो x और 100 में 20 के बीच में I1 फ्लो कर रहा है। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, तो हाँ जल्दी करते हैं, ठीक है, x माइनस 0/10। I3 क्या हो जाएगा, x माइनस 50/30 इक्वल टू 0। फिर से x सॉल्व कर लो, यहाँ की पोटेंशियल एक बार मिल गई, एक बार यहाँ की पोटेंशियल मिल गई तो आप आराम से करंट हर ब्रांच की निकाल लोगे ओम्स लगा के, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करके। इस तरह हम लोग इजीली नोडल की हेल्प से बिना कोई लूप इक्वेशन लिखे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत आसान सवाल थे इसलिए हो गए, तो यहाँ पे भी वही किया है, लेकिन ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें क्या है कि पोटेंशियल में देखो, इसमें क्या है कि सेल भी है और साथ में करंट सोर्स भी है। तो ये थोड़ा औकात से बाहर जा रहा है, ये जेई एडवांस में आ सकता है, नीट में तो आने के चांसेस कम है, लेकिन ये भी मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे करंट सोर्स को हैंडल करते हैं। जैसे पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स को तो हैंडल करना सिखाई दिया, करंट सोर्स की खासियत क्या होती है कि जिस ब्रांच में करंट सोर्स होता है उस ब्रांच की करंट 4 एम्पियर हमेशा फिक्स रहेगी। मतलब इस ब्रांच में 4 एम्पियर हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक करंट कांस्टेंट करंट सोर्स बोलते हैं, ये भी एक करंट सोर्स है। ये है करंट सोर्स का डायग्राम, जैसे सेल का डायग्राम होता है वोल्टेज सोर्स, इस तरह करंट सोर्स। तो यहाँ पे 9 एम्पियर, इसका मतलब होता है कि इस ब्रांच में हमेशा 9 एम्पियर होगा, हमेशा 9 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हम करंट चेंज नहीं कर सकते, कोई दूसरा करंट एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ कि अगर कोई भी सवाल में अगर करंट और पोटेंशियल सोर्स वोल्टेज सोर्स दोनों है तो क्या करो, करंट सोर्स की जो करंट की वैल्यू है वो मार्क कर लो जंक्शन की तरफ। जैसे ये जंक्शन है तो यहाँ पे 9 एम्पियर एंट्री करेगा और यहाँ से 9 एम्पियर निकलेगा, तभी ना ये फॉलो करेगा ये सर्किट। ठीक उसी तरह यहाँ पे इस ब्रांच में ये 4 एम्पियर है, तो इसका मतलब यहाँ से 4 एम्पियर निकला होगा, तभी इसको फॉलो करते हुए यहाँ से 4 एम्पियर एंट्री किया होगा। तो पहले हमेशा करंट सोर्स के करंट को जंक्शंस पे एंट्री और एग्जिट में मार्क कर लो। फिर स्टेप 2 में क्या करो, ये मैं बोल रहा हूँ, ये जी एडवांस में आता है ऐसे सवाल जिसमें करंट सोर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद जैसे करंट की मार्किंग कर ली टुवर्ड द जंक्शन या जो भी उस ब्रांच में करंट सोर्स लिखी हुई है, उसके बाद इस करंट सोर्स को ओपन कर दो। जो करंट सोर्स है इसको ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर दो, और कोई भी जो बैटरी है आप उसको चाहो तो क्या कर सकते हो, क्लोज मतलब प्लेन शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें करंट सोर्स को ओपन कर देना है, मतलब इसको रिमूव कर देना है। कब, जब आप उसके करंट की मार्किंग कर लो, इस ब्रांच में 9 है तो कर लो, उसके बाद करना, ठीक है, अभी नहीं करना। तो हो गई। अब हमें क्या करेंगे, जैसे इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ मिटाने के लिए देखते हैं कुछ मिल जाए। मान लो मैंने इसको मिटा दिया, मतलब करंट सोर्स को रिमूव कर दिया, लेकिन उसका निशान रखे कि हाँ भाई इसी ब्रांच में 9 ऐसे जा रहा था। यहाँ भी मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने करंट सोर्स को रिमूव किया, ये सर्किट ये लूप अब लूप नहीं रहा, एक ओपन बन गया और ये भी ओपन बन गया, ठीक है। कब रिमूव करना है, पहले उसकी करंट की मार्किंग कर लेनी है जंक्शंस पे, इनवर्ट आउटपुट, उसके बाद रिमूव करना है। पहले ही रिमूव मत कर देना, फिर भूल जाओगे पोल कहाँ था। इसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है जैसे सीखे थे। अगर उसके हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या होगा, सुन, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 एंट्री कर रहा है, तो इसमें से कुछ करंट जाएगा और इसमें से कुछ करंट जाएगा, ये तो पक्का है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो करते हैं, आ जाओ। तो मान लो यहाँ से करंट गया I1, तो यहाँ से पक्का 4 माइनस I1 जाएगा। अगर यहाँ से I1 गया तो 4 में से बाकी तो यहीं जाएगा ना। अब ये 4 माइनस I1 यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, 4 माइनस I1, और यहाँ से I1 जा रहा है। अब ध्यान से देखो, इस ब्रांच में, इस जंक्शन पे ये 4 जो है ऐसे बाहर निकल रहा है, तो इस ब्रांच में ऑलरेडी 4 है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ 4 माइनस I1 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है, इधर देखो ध्यान से, हर जंक्शन पे KCL लगाओ, 4 माइनस I1 और 9, ठीक है। अब ये मिलके इन दोनों में डिवाइड होंगे, हमें तो नहीं पता कि कितना डिवाइड होंगे, क्या डिवाइड, ये कंफ्यूजन है, तो इसलिए जे एडवांस का सवाल है, मेंस तक वही था। अब ट्राई करते हैं, आज देखते हैं, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, ट्राई करते हैं। I1 है, एक काम करते हैं, हमें समझ में नहीं आया तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जाएगा I2, तो यहाँ से बचेगा I1 माइनस I2, है ना। अगर ये I1 जा रहा है तो यहाँ से अगर I2 चला गया तो यहाँ से I1 माइनस I2 जाएगा। अब ये I1 माइनस I2 यहाँ तक आएगा, इस जंक्शन पे देखो 4 बाहर निकल गया, तो कितना बच गया, I1 माइनस I2 माइनस 4, है ना। तब ये करंट यहाँ से एंट्री करके जाएगा,
अब इधर से I2 आ रहा है और यह इस जंक्शन पे जाके ध्यान से देखो 4 माइनस I1 भी आ रहा है जंक्शन की तरफ, I2 भी आ रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन और 9 भी आ रहा है टुवर्ड जंक्शन। तो सब वो लोग ऐड होके इस ब्रांच में चले जाएंगे। इस ब्रांच में कितना बचेगा देखो तो 4 माइनस I1 प्लस I2 प्लस 9। खतरनाक सवाल है भाई, ये ऐसे जाएगा। अब इस जंक्शन पे जाके देखो 9 बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब 9 बाहर निकल गया, तो अगर 9 बाहर निकल गया तो इसका मतलब इतना बचेगा अभी 9, अभी किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन है, क्यों? क्योंकि नहीं, कंफ्यूजन शायद अभी तक नहीं है, अभी तक कंफ्यूजन नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इस ब्रांच में कोई करंट अभी तक अज्यूम नहीं किया है, हम लोगों ने इस ब्रांच में किया था, ये टेक करता है। इसका मतलब जो 4 माइनस I1 प्लस I2 हो इस ब्रांच में जाना चाहिए, ठीक है। पहले बोला ये मेंस के लेवल नहीं, एडवांस लेवल है, मेंस में करंट सोर्स नहीं है, ठीक है, एडवांस में आ सकते हैं, मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बच गया 4 माइनस I1 प्लस I2, इधर जाएगा क्योंकि इधर से आ रहा था ये, यहाँ से 9 बाहर निकल गया तो बच गया इधर। अब ध्यान से देखो, जाएगा 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 जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है क्योंकि हमें करंट को वैल्यू को दिखानी पड़ेगी सही है कि गलत। आओ ट्राई करते हैं। जो ऊपर से हम लोगों ने माना था I1 माइनस I2 आ रहा है और यहाँ से जा रहा है 4 माइनस I1 प्लस I2। अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या ये दोनों ही टुवर्ड द जंक्शन आ रहे हैं? क्या वो 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसा आ रहा है तो फिर ये करंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमें नियम क्या होता है कि करंट हर जंक्शन पे KCL को फॉलो करना चाहिए। तो इस ब्रांच में, ये वाली ब्रांच, इसमें है I1 माइनस I2, ठीक है। ध्यान सीखो, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। अच्छा, यहाँ से मेरे को 4 बाहर निकलना है और इस ब्रांच में मैंने यहाँ से सॉल्व करके देखा तो आ रहा था 4 माइनस I1 माइनस I2। हमें देखना है कि क्या जंक्शन यहाँ वैलिड हो रहा है, क्या क्या सबका सम 0 आ रहा है क्या, या इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हो रहा है क्या। तो इनकमिंग तो ये दोनों है, क्या इनको सॉल्व करके 4 आगे चेक करते हैं। तो I1 प्लस I2, सॉरी I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, इसमें I1 माइनस I2 था ना, देखते हैं। I1 था तो I2 चला गया तो I1 माइनस, हाँ ठीक है ये, और यहाँ आ रहा है प्लस 4 माइनस I1 माइनस I2, सॉरी माइनस I1 प्लस I2 प्लस I2। देखते हैं, मजा आ जाएगा, देखो तो मजा आ जाएगा। देखो I1 मर गया और I2 भी मर गया, देखो 4 बच गया। इसका मतलब इस ब्रांच में 4 जाना चाहिए और इस ब्रांच में 4 जा रहा है। इसका मतलब ये 100% हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिया है। तो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन से मेथड से करेंगे तो यहाँ पे मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई करंट सोर्स हो, या ओनली फॉर जेई एडवांस में आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेंस में नहीं आता है सवाल जहाँ पे करंट सोर्स हो या फिर ऐसा टिपिकल सवाल हो, तो मैं बेस्ट मेथड है रिमूव द करंट सोर्स बट मार्क देयर करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन, या वे जो जंक्शन पे थे वो मार्क करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट द करंट, लेकिन मेक श्योर कि हर जंक्शन पे करंट की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से 4 एज्यूम किया तो यहाँ से I1 पकड़ लिया तो यहाँ से 4 माइनस I1, ये 4 माइनस I1 यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, इधर से फिर से नया जंक्शन आ गया, मैं तो कंफ्यूज हो गया क्या करूँ। तो मैंने मान लिया इधर I2 और जो बच गया I1 माइनस I2 इधर चला गया यहाँ तक, ठीक। अच्छा, फिर मैं I2 को कंटिन्यू किया यहाँ तक। अब देखो 4 माइनस I1 और I2 और 9 ये तीनों टूवर्ड जंक्शन को ऐड करके इस ब्रांच में दे दिया 4 माइनस I1 प्लस I2 प्लस 9। अब इस जंक्शन पे आया तो यहाँ से 9 निकल गया अकॉर्डिंग टू आवर करंट सोर्स। तो 9 निकलने के बाद बचा कितना गया 4 माइनस I1 प्लस 8, और किधर से जाएगा, एक ही ब्रांच अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए था मुझे। कोई एक बार ही कर सकता है ना, तो ये इसको यूज करते हैं। तो यहाँ चला गया। अब ये 4 माइनस I1 प्लस I2 इस जंक्शन तक जाएगा और इधर से I1 माइनस I2 ऑलरेडी जूम किए थे और इस ब्रांच में तो 4 होना ही पड़ेगा, हम चेंज नहीं कर सकते। वही चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों मिलके 4 बना रहे हैं कि ना, बिल्कुल बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने बिल्कुल करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया। हम लोग यहाँ पे एक लूप इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे एक लूप इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे KVL के थ्रू और हमें मिल जाएगा। ये एक तरीका है KVL। अगर इसी सवाल को कोई बोले कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसको नोडल से करना है, तो ये सवाल और भी आसान होगा। अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से करना होगा तो आपको इसी प्रोसेस से करना होगा। पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा करंट सोर्स के हेल्प से, फिर करंट सोर्स को रिमूव करके फिर हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। फिर जो लूप बचा
यहाँ पे 2 ही लूप बचे, ये 2 लूप में 2 केवीएल इक्वेशन लिख के सॉल्व करके I1 I2 की जो वैल्यू है वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जिसको नीट में है वो ये ना करे, उसको कभी नहीं आएगा। जेई मेंस में जो अच्छे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जेई मेंस में भी नहीं आता। आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना है 2 सवाल नोडल का। ठीक है, अच्छा इस सवाल को मैं नोडल को नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा कैसे नोडल से करते हैं, लेकिन अभी मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया और 2 लूप इक्वेशन से आप केवीएल से कर सकते हो। अब मैं फटाफट एक दूसरा सवाल लेता हूँ। जैसे मान लो कि एक अच्छा सवाल लेता हूँ तो नोडल से बन जाए। जैसे ये कोई एक सवाल है, बहुत आसान है ये, मैं आसानी लिया हूँ उसमें। ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 6 ओम है, ये 50 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है, एग्जाम्पल ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये सवाल जो है हम बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक सेल मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही ईजी लग रहा है। तो एक यहाँ पे भी सेल मान लेते हैं, यहाँ पे एक सेल मान ले, क्या मान ले, क्या मान ले, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ये उल्टा करूँ, इसको बड़ा छोटा कर दूँ। ठीक है, ये मान लो है 20 वोल्ट। अब मुझे क्या करना है, इसमें देखो ध्यान से, ये मेंस और नीट के लेवल के सवाल होते हैं। इसमें ध्यान से देखो, सिर्फ वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर से। तुमको क्या बोलेगा, किसी भी ब्रांच में करंट निकालो, मैं इसको करूंगा नोडल से, केवीएल से नहीं करूंगा। नोडल में क्या होता है कि कोई भी एक जगह हम जीरो पोटेंशियल मान लेंगे, तो मैं हमेशा जो सेल होते हैं उसके किसी भी एक जगह पे, तो यहाँ मान लिया 0 वोल्ट, तो यहाँ भी मान सकते थे 0 वोल्ट। अब इसके हेल्प से बाकी जो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, कोई रजिस्टर नहीं है, तो पहला 0 वोल्ट जितना हो सकता मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना है, इस जीरो के हेल्प से सेल के दोनों तरफ की पोटेंशियल लिखनी है। तो सेल के एक तरफ पोटेंशियल 0 वोल्ट होगी, ऊपर कितना होगा, तो ऊपर तो बड़ा है मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब 0 + 10, मतलब इस जंक्शन पे हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये 0 है और ये 50 है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 0 + 50 ऐड करेंगे तो इस जंक्शन पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली 50 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ बीच में कोई रजिस्टर होता तो हम लोग ये 50 वोल्ट, एग्जाम्पल थोड़ा सवाल को डिफिकल्ट करते हैं। अच्छा ये कर लूँ, उसके बाद एक और दिखाऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर होता ना दोस्त, तो फिर ये 50 यहाँ नहीं लिखते, फिर हम लोग सेल के ठीक यहाँ पे लिखते 50 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं, इसलिए जंक्शन पे हम लोग 50 वोल्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गए 50 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अच्छा ये 0 वोल्ट है, देखो यहाँ पे मिलेगा, ये 0 वोल्ट है प्लस माइनस, इसका मतलब 20 वोल्ट का चेंज होना चाहिए। तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो 0 - 20 मतलब -20 होना चाहिए। लेकिन कहाँ लिखूं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में रजिस्टर है, हमें सेल के दोनों टर्मिनल पे लिखना होता है। तो यहाँ भी मैंने दोनों टर्मिनल पे ही लिखा, लेकिन यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, इसलिए मैंने जंक्शन पे ही लिख दिया सीधा। लेकिन यहाँ पे 0 और ये -20, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा -20। याद रखना दोस्त, यहाँ पे रजिस्टर के ठीक नीचे, सेल के ठीक ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा, बोलोगे ये तो मेरे को नहीं पता। मेरे को भी कहाँ पता है, क्योंकि यहाँ तो रजिस्टर है तो यहाँ -20 नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी रजिस्टर है तो यहाँ पे 50 भी नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन क्या ये कोई नोट्स है, आंसर है नो, ये तो जस्ट एक तार बेंड किया हुआ है। तो क्या 6 ओम और 2 ओम एक ही ब्रांच के पार्ट है, बिल्कुल एक ही ब्रांच के पार्ट है, क्योंकि ये कोई जंक्शन तो है नहीं कि अलग ब्रांच हो जाएगा। और एक ब्रांच के सारे लोग किसमें होते हैं, सीरीज, मतलब 2 और 6 क्या है, सिंगल ब्रांच के हैं, तो उनको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं, आ जाओ इसको और इसको मिला के मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ दोस्त, मैं इसको 8 ओम लिख सकता हूँ। ठीक, अब जैसे ही मैंने 8 ओम लिखा, ये रजिस्टर को मैं हटा सकता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल तार लगा सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने तो एक इस ब्रांच में 8 ओम ही यूज किया है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये -20 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पे -20 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने रजिस्टर को एक साथ करके एक कोने में पहुंचा दिया। लेकिन ब्रांच चेंज नहीं कर सकते, एक ही ब्रांच में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे -20। अब ध्यान से देखो दोस्त, इसके बाद क्या क्या टारगेट था कि हमें रजिस्टर के दोनों तरफ की पोटेंशियल लिखनी आनी चाहिए। ध्यान से देखो, दोनों तरफ की पोटेंशियल ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। इस रजिस्टर के इधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल ऑलरेडी लिखी मिल चुका है। इस रजिस्टर का इधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल हमें मिल चुका है। ठीक है, तो बस हमारा काम पूरा हो गया। जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स पकड़े, अगर हम लोग हर रजिस्टर और हर सेल के दोनों तरफ के पोटेंशियल लिखने काबिल हो चुके हैं, तो आई डोंट नीड टू राइट एक्स और एनी अननोन पोटेंशियल, क्योंकि हमें तो मिल चुकी है रेजिस्टेंस और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अगर पूछेगा ठीक है मिल तो गए, आप करंट कैसे निकालें, बहुत आसान है। अगर इस ब्रांच को ध्यान से देखो, इस ब्रांच में एक ही रजिस्टर है 8, हमेशा ब्रांच के रजिस्टर को देखा जाता है। इसमें 8 ओम, 8 ओम के एक तरफ 50 है, एक तरफ -20 है, तो कौन ज्यादा है, 50। तो 50 से -20 की तरफ एक करंट फ्लो करनी चाहिए, बिल्कुल इधर, इसका नाम I1 दे दो। ठीक, ये I1 कितनी होगी, आराम से निकाल लो, क्योंकि इस रजिस्टर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होती है करंट। तो रेजिस्टेंस कितनी है, इस पूरे ब्रांच में रेजिस्टेंस कितनी है, 8, तो 8 लिखो। 8 के दोनों तरफ का पोटेंशियल मैटर करता है, उस ब्रांच का पोटेंशियल नहीं। तो 8 के एक तरफ 50 है माइनस, और एक तरफ है -20, सॉल्व करेंगे तो 70/8 एम्पियर, ये हो गई इस ब्रांच की करंट। यही करंट पूरे यहाँ तक फ्लो करेगी, क्योंकि सिंगल ब्रांच है, कोई बीच में कोई जंक्शन नहीं है, ये सेम करंट यहाँ तक कंटिन्यू करेगी। अब इस ब्रांच को ध्यान से देखो, ये इस ब्रांच में तो रजिस्टर ही नहीं है, अगर रजिस्टर ही नहीं है तो हम करंट निकाल ही नहीं सकते ओम्स लॉ से, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। इस ब्रांच को ध्यान से देखो, ये जो पूरा ब्रांच है, इस ब्रांच, ये सिंगल ब्रांच है क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है, जस्ट तार बेंड किया हुआ है, तो ये पूरे ब्रांच में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें 2 ओम है, तो हमें 2 लिख लेना है। करंट ऐसा ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चेक करते हैं, 50 और 10 में कौन बड़ा है, 50, तो 50 से 10 के तरफ एक करंट एज्यूम करते हैं, I2। ये I2 हुआ कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है 2, एक तरफ पोटेंशियल 50 है, एक तरफ 10 है, तो 50 - 10 लिखना चाहिए, बाय अपॉन 2, क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस। यहाँ सॉल्व करेंगे 40/2, 20 एम्पियर करंट आ गया। इस ब्रांच में करंट कितनी आई, 20 एम्पियर। ठीक, अब ये 20 एम्पियर, ये पूरा 20 एम्पियर होगा, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट होती है। और इस पूरे ब्रांच में कितनी होगी, 70/8, ये पूरा कंटिन्यू होगा। अब ध्यान से देखो, इस ब्रांच में, जो बीच का ब्रांच में जिसमें कोई रजिस्टर नहीं था, उसमें करंट कैसे निकाले, उसमें करंट निकालने का सबसे आसान तरीका है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर अ जंक्शन। इस जंक्शन को मार्क करो, इस जंक्शन में एक करंट बाहर की तरफ है, वो कितनी है, 20, इधर से भी बाहर की तरफ है, वो कितनी है, 70/8। इस ब्रांच में करंट हमें नहीं पता, तो इस ब्रांच से करंट का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब इतना हमें मालूम है कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट फॉर अ जंक्शन। तो इस जंक्शन पे क्या ये दोनों आउटगोइंग है, तो इसको इनकमिंग होना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, सारे आउटगोइंग तो हो नहीं सकते, कुछ इनकमिंग होंगे कुछ आउटगोइंग होंगे। तो आउटगोइंग कितने हैं, 70/8 प्लस 20 के, ये दोनों जो आउटगोइंग है वही इनकमिंग के बराबर होंगे इस ब्रांच से करंट। तो इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 70/8 प्लस 20, आंसर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और भी डिफिकल्ट जो हम क्लास में कराते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। जैसे ये सवाल देखो, फिर से एक जी एडवांस का सवाल है, इसको चाहते नीट वाले स्किप कर सकते हैं, स्कूल वाले भी स्किप कर सकते हैं। इसमें फिर से वही नाटक है, एक करंट सोर्स है, तो आपको करंट अगर आप केवीएल से करोगे तो उसको करंट सोर्स से करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नोडल से करोगे, नोडल से करके दिखा दूं क्या, देखो मजा आ जाएगा। यहाँ 0 पकड़ लो, तो यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा, पहले 0 पकड़ना है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 0 + 10 10, इस जगह का वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट, राइट। अब ये जगह भी 10 वोल्ट हो जाएगी, है ना, और ये जगह भी 10 वोल्ट हो जाएगी, जहां जहां पॉसिबल है सेम करंट सेम वोल्टेज लिखते चलो, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है कि सेल के दोनों तरफ का पोटेंशियल लिखो, उसके बाद रजिस्टर के दोनों तरफ का पोटेंशियल लिखो। अब देखो इस रजिस्टर को ध्यान से देखो, इस रजिस्टर के इस तरफ का पोटेंशियल मेरे को नहीं पता, इसको मैं 0 भी नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में 5 है, इसको मैं 10 भी नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में 3 है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गया दोस्त। तो इतना पता है हमें, थोड़ा सा ज्ञान है हमारे पास कि ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स में मतलब इस ब्रांच में 4 एम्पियर होनी ही पड़ेगी, तो यहाँ से 4 एम्पियर मार्क कर देते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें एरो इधर है, और यहाँ पे एंट्री दे देते हैं 4 एम्पियर। जैसे तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुम क्या करो, करंट सोर्स को रिमूव कर दो, ठीक है, हमारा इसका काम हो गया। जैसे इसको रिमूव करेंगे, ध्यान से देखो, अब ये जो 2 लूप्स थे अब वो सिंगल बड़ा सा लूप में कन्वर्ट हो गया। तो अगर केवीएल से कोई करेगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही लूप बचे, एक ही और एक ही, करंट डिस्ट्रीब्यूट करके चाहे तो केवीएल से भी सॉल्व कर सकता है इसको, लेकिन अगर नोडल से करना है तो फिर तो हमें करंट का सम लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है।
तो क्या करें दोस्त, तो कंफ्यूजन है। तो काम करते हैं, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तुम बोलोगे इसमें तो केवीएल से करते हैं, तो पहले कर लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि सवाल तो एडवांस का है, तो इसको केवीएल से करना ही बेटर होता है करंट सोर्स वालों का। लेकिन चलो ठीक है, नोडल से भी ट्राई करेंगे थोड़ा देर, पहले केवीएल से करते हैं। यहाँ से I1, मान लो I करंट गया, अब ये I यहाँ पहुँचा, अब फिर से यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ मान लो I1 गया, तो यहाँ से I माइनस I1 गया, चेक कर लेना सही है क्या। ये I1 यहाँ कंटिन्यू होगा, ये I माइनस I1 यहाँ तक जाएगा, और ये I1 यहाँ तक आएगा। अब ये I1 और ये 4 ऐड होके I1 प्लस 4 यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा I1 प्लस 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, I माइनस I1 इस जंक्शन तक पहुंचेगा, इसमें 4 बाहर निकल गया, तो कितना बच गया, I माइनस I1 माइनस 4, वो इसमें एंट्री करेगा। ठीक है, अब देखो इस जंक्शन पे ऊपर से आ रहा है I माइनस I1 माइनस 4, और यहाँ से आ रहा है I1 प्लस 4, और हमें मालूम है कि इस ब्रांच में करंट ऑलरेडी मैंने I मार्क करके रखी है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है जंक्शन को, ट्राई करते हैं। तो इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट है I माइनस I1 माइनस 4, है ना, ये यहाँ से, और इधर से इनकमिंग है प्लस I1 प्लस 4, देखते हैं क्या होता है। देखो I1 मर गया, 4 मर गया, देखो I बचा। इसका मतलब इस ब्रांच में I करंट होनी चाहिए थी और I, इसका मतलब हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही किया। ठीक है, ये हो गया पहला चेक पॉइंट। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें नोडल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस जगह पे, तो हम कोई बात नहीं, ऐसे जो जे एडवांस का सवाल है तो हमें बस कोई भी एक प्रोसेस आना चाहिए। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लूप इक्वेशन लिखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज, जो लेक्चर 1 में सिखाया है मैंने, इसमें करके दिखा दो, केवीएल से कर देता हूँ, आ जाओ। जैसे मान लो लूप 1 है, ये एक लूप ए, इसमें मुझे इक्वेशन लिखना है, तो कोई भी एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं और घूम फिर के उसी पॉइंट पे आएंगे। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मुझे 3 मिलेगा, 3 का इक्वेशन क्या होगा, 3, और उसका करंट की वैल्यू क्या है, I माइनस I1 विद नेगेटिव, क्योंकि वी आर मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर हम लोग फिर से 5 मिलेगा, 5 में माइनस 5, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर 1 देखो, उसमें सिखाया गया है कैसे साइन लिखते हैं। I माइनस I1 माइनस 4, ये हो गया यहाँ की वोल्टेज। ठीक है, हम लोग करंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने सामने एक नेगेटिव लिखा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर मुड़ जाऊँगा, और फिर से मुझे सेल मिलेगा माइनस प्लस, तो पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं तो +10 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली अगर लूप 2 लिखना है, तो लूप 2 में कोई भी एक पॉइंट स्टार्ट करो और घूम फिर के उसी पॉइंट पे आओ, वहां से भी इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, आई विल गेट I1 I2 एंड ऑल वैल्यूज। ये हो गई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। लेकिन अगर नोडल से कोई करेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ की पोटेंशियल उसने मान लिया कुछ एक्सपेक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल में नहीं पता। ठीक है, और इसको तुम 3 और 5 को 8 मत कर देना, क्योंकि बीच में एक जंक्शन है 4 एम्पियर का, तो ये दोनों सीरीज नहीं है, राइट। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे x मान लेंगे, तो इस x को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, इस x पे कितने ब्रांच है, 1 2 3। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो इस x पे कि तुम्हारा जो x है वो हाईएस्ट मान लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 10/3 इस ब्रांच के लिए, x और 10 का डिफरेंस, सॉरी रेजिस्टेंस 3 है, तो x माइनस 10/3 प्लस इस ब्रांच में जो x जंक्शन से कनेक्ट है उसमें x माइनस 0/5 प्लस, बोलोगे ये भी तो एक ब्रांच है, इसमें तो रजिस्टर ही नहीं है, तो भाई मैं तो करंट का ही सम कर रहा हूँ, तो इस जंक्शन पे तो मैं 2 करंट निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टर करके, और इस ब्रांच में मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली करंट लिखी हुई है, तो सीधा मैं +4 लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने माना है कि x हाईएस्ट है तो सब करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने, जेहेतु ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको आउटगोइंग करंट मान लिया, तो इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x सॉल्व कर सकता हूँ। सिमिलरली इस जंक्शन में मैं y एज्यूम कर लूंगा, फिर से वही। अब y एज्यूम किया तो मैं मान लेता हूँ कि y सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ क्या होगा, y माइनस 10/6 प्लस y माइनस 0/4, ये हो गया 2 ब्रांच के काम तमाम। इस ब्रांच में देखो इनकमिंग है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता सिंस माई y इज द हाईएस्ट, किंतु ये तो गिवन करंट है, लेकिन ये इनकमिंग है, और ये सारे आउटगोइंग के लिखता हूँ मैं आउटगोइंग को पॉजिटिव मानता हूँ, इनकमिंग को नेगेटिव मानता हूँ फॉर अ जंक्शन, तो इसको मुझे -4 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं y सॉल्व कर लूंगा। एक बार मुझे x और y मिल गया तो मैं आराम से करंट निकाल लूंगा, ये नोडल हो गया। लेकिन केवीएल से करना है तो आप लूप इक्वेशन कर सकते हो। तो ये 2 सवाल जी एडवांस के थे,
और 2-3 सवाल मैंने नॉर्मल स्कूल लेवल और जेई मेंस लेवल और नीट लेवल का ये सब मैंने सिंपली करा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ऐसे जे एडवांस के सवाल और सुपर नोट्स जहाँ पे दो दो जंक्शंस पे आप पोटेंशियल नहीं जानते तो कैसे निकालेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जेई मेंस और नीट के हो तो आपको सिर्फ ऐसे सवाल समझ में आना चाहिए, ऐसे और ऐसे, इनफ है आपके लिए। ठीक है, और अगर आप मेंस हो तो भी होगा, एडवांस अगर हो तो आप करंट सोर्स जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है, जो कैसे करंट सोर्स को हैंडल करना है, तो करंट सोर्स को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नोडल से भी बेटर होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले करंट सोर्स की करंट को मार्किंग करें, करंट सोर्स को रिमूव कर दें, फिर आराम से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें, जितने लूप्स बचे उस लूप्स का लूप इक्वेशन लिखें और I1 I2 I3 इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, और अगर आपको अगर नोडल से करना है तो फिर मेरे ऐसा करना पड़ेगा, पहले करंट की मार्किंग करो। ठीक है, स्टूडेंट सोर्स को हटाओ, फिर जीरो जीरो पोटेंशियल पकड़ो, जितने नोड्स है वहां पे एक्स और वाई अज्यूम करो, एक्स पे केसीएल लिखो, वाई पे केसीएल लिखो, इक्वेशन फॉर्म करो, सॉल्व करो। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में आते हैं।